देखिए, इस वीडियो के अंदर हम आपको हरूफ के एतबार से ज़कात अदा करने का तरीका बताएँगे और उसूल समझाएँगे। इससे पिछली वीडियोज़ में हम सगीर के ऊपर और कबीर के ऊपर आदाद और हरूफ के एतबार से बहस कर चुके हैं। जिनको वो वीडियो देखनी हो, वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। यहाँ हम क्योंकि इस वीडियोज़ के अंदर उसूल बता रहे हैं ज़कात आमिलीन जो अदा करते हैं। ज़कात अमलियात में बहुत ही अहम किरदार रखती है और ज़कात से अमल की तासीर बढ़ जाती है और जो नताइज होते हैं वो बहुत जल्द आते हैं। ज़कात के क्या फ़ायदे होते हैं ये अपनी जगह किताबों में लिखे हुए हैं, यहाँ हम सिर्फ़ उसूल बता रहे हैं। तो कबीर, अकबर, कबाइर, अकबरुल कबाइर, ज़कात हरूफी, ये ज़कात के उसूल हम यहाँ बताएँगे और उसके तरीके बताएँगे। देखिए 4 तरीके हमने शुरू में ज़िक्र किए हैं, इसका उसूल हम आपको बता देते हैं। जो आदमी अमल पढ़ने वाला हो, चाहे वो आमिल हो पहले से या ना हो लेकिन आमिल बनना चाह रहा है, तो अपने नाम वो लिख ले। जैसे मेरा नाम सुहेल है, तो सीन, हा, या, लाम इसके अंदर 4 हरूफ हुए, तो हम इन 4 हरूफ को सैकड़ा में बदल देंगे। देखिए ऊपर हमने लिखा है सैकड़ा। 1 हर्फ है तो उसको 100 कर देंगे, 2 हैं तो 200, 3 हैं तो 300, ये 4 थे तो हमने 400 में किया। तो इस ज़कात का नाम कबीर कहलाएगा। ज़कात हरूफी इस्मी के साथ इसको ताबीर किया जाता है कबीर। तो अब आगे हमें जो अमल पढ़ना हो वो ले लेंगे। मिसाल हमने यहाँ दी है बिस्मिल्लाह शरीफ से। कोई आयत करीमा पढ़ना चाहे, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ना चाहे, अमल से इसके अंदर कोई बहस नहीं है, अमल कोई भी हो लेकिन अपने नाम के आदाद के मुताबिक इसको पढ़ लेंगे। ख़ास तौर से कुरान करीम की छोटी सूरतों के अंदर ये तरीका अपनाया जाता है। तो अब इससे हम दूसरे दर्जे की जो ज़कात होती है अकबर, उसका उसूल बता रहे हैं कि क्या रहेगा। यहाँ देखिए हमने कबीर के जो वज़ीफ़े की मिक़दार थी वो ली। कबीर का वज़ीफ़े की मिक़दार यानी ये 400। तो हमने 400 ली और हरूफ 4 थे नाम के, ये नीचे तक 4 ही रहेंगे। तो 4 से हमने इसको ज़र्ब दिया क्योंकि हमने सैकड़ा और ज़र्ब ये इसके उसूल में दाखिल है, ऊपर हमने लिख दिया था। तो 400 को जब 4 से ज़र्ब दिया तो 1600 वज़ीफ़े की मिक़दार बनी। तो अकबर ज़कात जो ये हरूफी है नाम के एतबार से, तो 1600 इसके मिक़दार है, यानी वज़ीफ़े की। बिस्मिल्लाह को 1600 बार 40 दिन तक पढ़ें तो ज़कात अकबर अपने नाम की अदा हो जाएगी जिसके नाम में 4 हरूफ आ रहे हों। फिर अकबर से जब हम कबाइर की तरफ जाना चाहें तो हम पहले अकबर के वजीफ़े की मिकदार ले लेंगे, फिर उसको 4 से ज़र्ब दे देंगे। तो ज़र्ब देने के बाद ये 6400 हुआ, तो ये ज़कात कबाइर कहलाई। इसी तरह वजीफ़ा वही चलता आ रहा है। वजीफ़ा कोई भी हो सकता है, जो भी आप मुंतखब करें। अब इसे अकबरुल कबाइर की तरफ ले जाना है, तो फिर अब हम क्या करेंगे? तो उसकी तरतीब ये रहेगी कि कबाइर के आदाद को लेंगे, 4 से ज़र्ब देंगे, फिर 4 से ज़र्ब देने के बाद जो वज़ीफ़े की मिकदार आएगी, वो 1 दिन में पढ़ना होता है। जैसे यहाँ आ रही है 25,600, ये अकबरुल कबाइर है, यानी 1 दिन में 25,600 वज़ीफ़ा उसको पढ़ना है। ये 1 दिन में अदा हो सकता है बिस्मिल्लाह का इतनी मर्तबा में। तो बहरहाल क्योंकि 1 सेकंड में 1 मर्तबा आम तौर पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है और 24 घंटे के अंदर 86,400 सेकंड होते हैं। तो लिहाज़ा ये 25,600 की मिक़दार 1 दिन में अदा हो सकती है। लेकिन आगे कुछ मिक़दारें ऐसी भी आ रही हैं जो 1 दिन में अदा नहीं हो सकती। देखिए, इसका दूसरा तरीका क्या है? हमने ऊपर वाले में लिया था अमल के नाम के हरूफ को जोड़ा था और उसको सैकड़े में बदल दिया था। यहाँ सैकड़े से तो बदलना है लेकिन अमल जो हम पढ़ रहे हैं उसके हरूफ गिन लेने हैं। जैसे बिस्मिल्लाह शरीफ का हमें अमल पढ़ना है और बिस्मिल्लाह के अंदर 19 हरूफ होते हैं। बा का 1, सीन के 2 और मीम के 3, यानी हरूफ की गिनती करनी है, ना कि अबजद और हव्वज़ के एतबार से उसके आदाद शुमार करने हैं। क्योंकि ये ज़कात हरूफी है। अगर ज़कात जो आदाद वाली थी उसमें हम आदाद लेते थे बिस्मिल्लाह के 786, लेकिन हम यहाँ 786 ना लेके हुरूफ की गिनती करेंगे, कितने गिनती में आ रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह में आप गिन सकते हैं 19 हुरूफ होते हैं, तो 19 को जब हम सैकड़ा में बदलेंगे ये 1900 हो गया, तो ये ज़कात कबीर कहलाई। अच्छा, आगे हमने निसाब लिखा है, यानी 40 दिन तक के रोज़ाना अगर हम 1900 मिकदार में पढ़ें और 40 दिन में कितनी मिकदार हो जाएगी, वो यहाँ हमने लिखा है 76,000 का इसका निसाब है कबीर का। इसे ऊपर भी आप इस तरीके से निसाब निकाल सकते हैं, 40 से गुना कर कर मिकदार को पढ़े जाने वाली वजीफे की। दूसरा, फिर वही तरीका जो ऊपर अपनाया गया था कि जब हमें अकबर ज़कात निकालनी हो तो हम कबीर के वजीफे की मिकदार को लेंगे और अमल के हरूफ से उसको ज़र्ब दे देंगे, यानी गुना यानी मल्टीप्लाई कर देंगे।
मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिकदार आएगी वो वजीफ़े की मिकदार होगी और ये ज़कात अकबर कहलाएगी, ये इसका निसाब है, हमने यहाँ तादाद लिखी हुई है। इसी तरीके से फिर हम कबाइर की तरफ चलेंगे तो अकबर की मिकदार लेंगे, उसको अमल के हरूफ से ज़र्ब देंगे, ज़र्ब देने के बाद जो मिकदार आई ये वजीफ़े की रोज़ाना की मिकदार है, ये ज़कात कबाइर कहलाती है और इसका निसाब ये है। अब यहाँ आकर एक मसला फँस जाता है कि ये ज़कात जो बैठती है 6,85,900 एक दिन में। हालाँकि मैंने जैसे कि अभी अर्ज़ किया है कि 1 सेकंड में बिस्मिल्लाह 1 मर्तबा पढ़ी जाती है, तो 1 मिनट में 60 बार हो गई और अगर कोई 24 घंटे लगातार भी पढ़े, तो वो 86,400 मर्तबा सिर्फ़ 24 घंटे में पढ़ सकता है 1 दिन के अंदर और इसकी तो मिकदार ही बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इसके 40 दिन के निसाब को निकाल लेते हैं। 40 दिन के हिसाब से मतलब अगर 1 दिन में इतनी मिकदार पड़ी जाए तो 40 दिन में कितनी होती है वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब ये निसाब बन गया, अब जब ये निसाब हमारे सामने आ गया तो 40 दिन में ये पूरा नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे इसको 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 1 चिल्ले के बजाय 3 चिल्लों में। अगर 3 चिल्लों में भी पूरा नहीं हो रहा है तो फिर उसमें चिल्ले का इज़ाफ़ा करते चले जाएँगे और अपनी इस्तेदाद के एतबार से इस निसाब को पूरा कर लेंगे हम, तो ये ज़कात फिर वो कहलाएगी। क्योंकि ये निसाबी ज़कात है। इसमें एक थोड़ा-सा ज़ौफ़ ये आ जाता है, अगर हम बहुत ज़्यादा चिल्ले इसमें बढ़ा देते हैं, तो ये कबाइर होने के बावजूद भी कमज़ोर हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम जाते हैं अकबरुल कबाइर की तरफ, तो कबाइर की जो मिकदार है, वो लेंगे, उसको 19 से ज़र्ब देंगे और फिर जो रोज़ाना की म वज़ीफ़े की मिकदार निकल कर आएगी, वो ये होगी 1,30,32,100 एक दिन में। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक दिन में इतनी पढ़ी नहीं जाएगी और 40 दिन की इसकी कितनी होगी, तो हमने यहाँ ये मिकदार उसकी लिख दी है। अब उस मिकदार को 120 दिन पर तक़सीम कर सकते हैं या फिर 240 दिन पर तक़सीम करते हैं, यानी 6 चिल्लों पर भी तक़सीम कर सकते हैं। बाज़ ज़कात में जो लिखा हुआ होता है 1 साल, तो वो इसीलिए लिखा हुआ होता है क्योंकि उसकी वज़ीफ़े की मिकदार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पूरी नहीं की जा सकती। तो बहरहाल इसी क़बील से ये है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हम कम वक़्त में उसको करेंगे, अमल की तासीर और उसकी क़ुव्वत बढ़ी रहती है। लेकिन इतना ज़्यादा कमज़ोर आदमी को ना बोझ अपने ऊपर लेना चाहिए कि उसके दिमाग खुश्की पकड़ जाए। इसीलिए इसमें असातिज़ा की रहबरी की ज़रूरत होती है और असातिज़ा फिर अपने इल्म के एतबार से, तजर्बे के एतबार से और बातिनी जो उनको अल्लाह ताला नूर देते हैं, उसके एतबार से वो शागिर्द को परखते हैं, फिर उसकी वो इजाज़त देते हैं। इन ज़कातों के अंदर जो ये कबीर, अकबर कबाइर और अकबरुल कबाइर ज़कातें हैं, इनके अंदर इजाज़तों की ज़रूरत होती है। ये ज़कातें बिना इजाज़तों के अदा नहीं होती। हाँ, जो सग़ीर ज़कात पीछे हम ज़िक्र करके आए जिनसे आमिल नहीं बनता बंदा, उसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती लेकिन इनमें ज़रूरत होती है। इसमें किसी ऐसे आमिल से जिसने पहले अमल कर रखा हो या उसको मुतलक इजाज़त हो, उससे इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है या साहिब निस्बत हो, उससे इजाज़त मिल जाए, जिसे तसव्वुफ़ की तमाम इजाज़तें शामिल होती हैं। इजाज़त के ऊपर भी हम वीडियो बनाएँगे, जैसे आपको ज़कात की किस्में बता रहे हैं, इजाज़त की कितनी किस्में होती हैं, किस तरीके से कौन इजाज़त दे सकता है, किससे क्या इजाज़त ली जा सकती है। क्या इजाज़त देने वाले के लिए ये ज़रूरी है कि वो पहले से खुद से अमल किया हुआ हो, ये सब उसके अंदर इंशाअल्लाह बताएँगे। तो यहाँ हमने 8 किस्में आपको बता दी हैं, एक अमल के एतबार से यानी 4 और 4 नाम के एतबार से। नीचे कुछ 8 का और ज़िक्र कर देते हैं, देखिए। अमल, हुरूफ यानी बात तो यही रहेगी, अमल जो पढ़ना है वो ले लें, फिर उसके हुरूफ ले लें। यहाँ हमने सैकड़ा में बदला था, लेकिन हम उसको हज़ार से भी बदलते हैं। ये उसूल भी किताबों में लिखा है, बजाय सैकड़े से बदलने से हज़ार में बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर 2 हुरूफ हैं, तो वो 2000 शुमार होंगे, 3 हैं तो 3000 होंगे। जैसे यहाँ 19 है, तो 19,000 कबीर की ज़कात 19,000 हो जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है, जिसमें वज़ीफ़े की मिक़दार बढ़ती है, तो उसकी पावर और ताकत भी बढ़ती है। कभी-कभी वज़ीफ़े की मिक़दार ना बढ़ते हुए इजाज़तों से भी अमल के अंदर जान बढ़ जाती है। ज़्यादा इजाज़तें, मज़बूत बड़ी इजाज़तें जिसको शामिल होती हैं और अच्छे असातिज़ा की रहबरी होती है, उनके थोड़े वज़ीफ़े से भी ज़्यादा मज़बूत काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ हम उसूल एक ज़िक्र कर रहे हैं, तो यहाँ उसूल बताते हुए जा रहे हैं। नीचे फिर ऐसे ही नाम के एतबार से भी आप कर ये 4 किस्में इसकी इसी तरह हो सकती है, बस सैकड़े की जगह जो है 1000 हो जाएगा, बाकी सब वही उसूल रहेगा। इसी तरह यहाँ ऊपर जो हमने ज़िक्र किया था नाम, के नाम के हरूफ दे लेंगे, फिर उसको सैकड़ा से बदल देंगे। इसमें एक तरीका ये है, नाम के हरूफ लेंगे, उसको 1000 से बदल देंगे। यानी अमल के हरूफों को 1000 से बदलना और नाम के हरूफों को 1000 से बदलना। 8 किस्में, 4 इसकी हो जाएँगी, 4 इसकी, 8 ये हो गई और 8 तफ़सीलन हमने ऊपर ज़िक्र कर दी, कुल 16 किस्में हो गईं।
अब एक बात और आपको ये बतानी है कि बहुत से लोगों ने पिछली वीडियोज़ में ये सवाल हमसे पूछा था कि 1,25,000 जो ज़कात 40 दिन में अदा करते हैं या 3 चिल्लों में अदा करते हैं, बहुत सारी किताबों के अंदर अमलियात की वो लिखा हुआ है। तो कमेंट में ये सवाल भी आया था और व्हाट्सएप के ज़रिए भी लोगों ने पूछा है। तो उस ज़कात को आम तौर से हम आपको बता देते हैं, वो ज़कात आम कहलाती है, यानी आम ज़कात। और उस 1,25,000 का जो अदद है, वो यानी मशाइख का मुजर्रब रहा है। और उन्होंने नेक फ़ाली बहुत सी चीज़ों से ली है। सवा लाख से जैसे 1,24,000 ये कमोपेश कहते हैं सहाबा की तादाद रही है और इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ों से। और उनका ये मुजर्रब रहा तसव्वुफ़ के अंदर भी जो कलीमा तय्यबा होता है, उसकी सवा लाख पर जाकर एक ख़ास मिक़दार मुतय्यन है। तसव्वुफ़ के जो चिल्ले होते हैं और सलासिल होते हैं, नक्शबंदिया या दूसरे जो 4 सलासिल मशहूर हैं, तो उसके अंदर भी वो उसकी मिक़दार रही है। और ये अकाबिर का एक मुजर्रब और आम तरीका रहा है किसी भी अमल को, किसी भी चाहे वो अल्लाह का नाम हो, कुरान की कोई सूरत हो या फिर कोई छोटी सूरत हो या आयत हो या जुज़ हो, टुकड़ा हो, उसको अगर कोई सवा लाख पढ़ता है चिल्ले के अंदर, तो ये उसकी एक ज़कात अदा हो जाती है। अगर उसकी इतनी बड़ी मिक़दार है जैसे सूरह बकरा है, तो सवा लाख 3,125 मरतबा रोज़ाना बैठेगी, तब जाकर 40 दिन में वो अदा होगी। अगर कोई इतनी मिक़दार ना उसकी पढ़ सके, ज़ाहिर-सी बात है, एक दिन में 3,000 के करीब 3,125 के आसपास कौन सूरह बकरा पढ़ सकता है? तो इसमें दिन को बढ़ाया जाता है, दिन 3 चिल्ले कर लिए जाते हैं। इसीलिए बाद मर्तबा बहुत से आमिल 20-20 साल में तैयार होते हैं, जो बड़ी रियाज़तें करते हैं। ऐसे अफ़राद दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े आमिल से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझको नसीहत ये की कि बेटा जवानी के अंदर तुम इतने ज़्यादा अमल शुरू मत कर देना कि बुढ़ापे में उसको तुम सँभाल ना पाओ। क्योंकि जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसके जिस्म कमज़ोर पड़ने लगता है और वो उसने जो वज़ीफ़ा शुरू किया था, अब उसको कि प उस पे दवाम उसके लिए ज़रूरी होता है, यानी रोज़ाना पढ़ना। तो ये भी एक इसके साथ ज़कातों के साथ मुस्तकिल मसला है, तो वो फिर आगे चल के नहीं कर पाता। अब एक मसला ये आया है कि इसके साथ रोज़ाना बाकी रखने के लिए इन ज़कातों में कितनी मिक़दार पड़नी है, तो उसके वज़ीफ़े के मुफ़रद अदद आप निकाल लेंगे, जो मुफ़रद अदद आएगा तो ज़कात अदा करने के बाद इतनी मर्तबा उस वज़ीफ़े को रोज़ पढ़ते रहें। जैसे यहाँ 4 आया है और यहाँ 7 आया है, इसी तरीके से यहाँ 6 और 4 12 हुआ और 12 का फिर ये मुरक्कब भी पढ़ी जाती है, यानी 12 ही मर्तबा पढ़ी जाए और मुफ़रद 3 मर्तबा भी पढ़ी जाती है, अगर बड़ी सूरतें होती हैं। कभी-कभी इसमें कम आ जाएगा और उसमें ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये तो रोज़ की मिक़दार से मुतय्यन चीज़ है। और कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बड़ी ज़कात में कम हो गया और छोटी में ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये बाकी रखने वाली चीज़ है और उसकी बाकी रखने के लिए असल निस्बत होती है। यानी जो निस्बत है आपकी उस ज़कात से वो बाकी रहे, तो वो निस्बत तो हरूफों के आदाद को मुफ़रद करने से, यानी इन आदाद को मुफ़रद करने से इसके साथ जो निस्बत है वो बाकी रहती है। उम्मीद है मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। जो जिनकी समझ में नहीं आ रही, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, हल्का करके देख सकते हैं। बहुत बारीक उसूल होते हैं, एक बारी में एकदम से समझ में आ जाएँ, मुश्किल होता है। बहुत से माहिरीन भी जो है जल्दी से इसको नहीं समझ पाते, थोड़ा आहिस्ता करके बाज़ को अल्लाह ताला जो है वो ज़हानत देते हैं। वो पहली बारी में देखते हैं, पहली बारी में समझ जाते हैं। तो बहरहाल इसकी जो मिक़दार है वो मुफ़रद अदद अदद कर लिया जाए। बाज़ों ने इसका एक उसूल और लिखा है कि जिसको आप पढ़ रहे हैं उसके जो हरूफ बनते हैं, बस उसी की मिक़दार को पढ़ें। ये भी किताबों में उसूल लिखा है। यानी 4 मर्तबा बस पढ़ते चले जाएँ, ज़कात कोई सी भी अदा करें, इसकी मिक़दार 4 आई है तो 4 ही मर्तबा पढ़ते चले जाएँ। एक उसूल ये है, लेकिन ये वाला उसूल ज़्यादा मुनासिब रहता है ज़कातों के एतबार से। इसी तरीके से इसके अंदर भी है, यानी अमल के जो 19 हरूफ हैं तो 19 मर्तबा आप पढ़ें। तो चारों के चारों में 19 पढ़ सकते हैं, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसका मुफ़रद आप करें, जो मुफ़रद अदद आए वो आप पढ़ सकते हैं। तो बहरहाल दोनों में से कोई भी अदद इख्तियार कर सकते हैं। बेहतर है अपने उस्ताद के मशवरे से करें, क्योंकि उस्ताद की ज़रूरत इसके अंदर कदम-कदम पर पड़ती है। तो उम्मीद है ये बात और ज़कात आम की बात आपकी समझ में आ गई होगी।